देखो भैया, एक तरफ लिखा है संगठन, एक तरफ स्थापना, एक तरफ मुख्यालय और एक तरफ देश। अब आपको देखो इनके किसी के नाम तो याद रखना नहीं है, आपको इनके स्थापना वर्ष, मुख्यालय और सदस्य देश याद रखना है। सबसे पहले कौन सा लिखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के साथ में बोलते रहना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना न्यूयॉर्क। देखो कैसे याद करना है, तुमको बताएं एक चीज, याद कैसे करना है। अगर आए संयुक्त राष्ट्र संघ तो अलग अलग ना याद रखना कि स्थापना फिर मुख्यालय फिर इस तरह के सदस्य, तीनों एक साथ में हैं। 1945 न्यूयॉर्क कितने, ठीक इस तरीके से। मतलब पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ तो कितना क्या हो गया? 1945 न्यूयॉर्क 193, ठीक इस तरीके से याद करना। जैसे हम मोबाइल नंबर नहीं याद करते हैं उस तरीके से याद करना है। फिर बताओ, पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर बताओ एक बार में 1945, ठीक बोलोगे तभी याद होंगे। फिर बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 न्यूयॉर्क 193। आगे बढ़ा जाए, आगे क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र परिषद कब? 1945, कहाँ है? न्यूयॉर्क। कितने सदस्य? अब इसका भी बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 न्यूयॉर्क 15, कितने? 15। फिर पहला बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 न्यूयॉर्क 193। याद हो रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र क्या था? संघ। अगला संयुक्त राष्ट्र परिषद 1945 न्यूयॉर्क 15, याद हो गए। अगला क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब देखो बाल कोष याद रखना है सिर्फ। कौन सा? बाल कोष। कब? 1946। मुख्यालय? अब कितने बालक होंगे? कितने बालक? 190। फिर बताइए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में कितने बालक? अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देश और संयुक्त राष्ट्र परिषद में? याद हो रहे हैं? बोलते रहना, बकरी समझो, चल बस बोलते रहो। हैं आगे क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। अब भैया विकास होगा किस सन में? 1965 में। कहाँ होगा? आओ भैया, सदस्य देश 177, ठीक। फिर बताओ भैया विकास कितना होगा? 177 होगा। कितना विकास होगा? अच्छा, फिर बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 मुख्यालय, फिर मतलब कह सकते हो 1945 न्यूयॉर्क 193, फिर परिषद में 1945 न्यूयॉर्क 15। आगे संयुक्त बाल कोष में 1945 न्यूयॉर्क। आगे कितने सदस्य थे? हैं? ठीक। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कितना आ जाएगा? 1965। कहाँ है? न्यूयॉर्क। और कितने? 177। चलो ठीक, याद हो गए हैं। चलो अब पूछ लेते हैं। पंडित जी बताओ, बाल कोष वाले बालक कितने थे? हैं? 190, ठीक। इसके बाद में बताओ राष्ट्र संघ कितने थे तुम्हारे? 193। तुम बताओ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक भैया। कितने देश थे? 15। हाँ, विकास कार्यक्रम 177। मतलब विकास कार्यक्रम में कितने देश सम्मिलित हुए? बाल विकास के लिए 190, और भैया परिषद राष्ट्र परिषद के लिए 15, और संयुक्त संघ राष्ट्र संघ के लिए 100। आगे बढ़ा जाए तो हमने किसके अभी तक पढ़ लिए हैं? न्यूयॉर्क के। किसके? अब किसका नंबर लगेगा? अब देखो विश्व बैंक का क्या याद रखना है तुमको? ये सदस्य देश ना याद रखना। सोचो हम विश्व बैंक में कितने रुपए जमा करेंगे? 179 रुपए जमा करना, ठीक। किस सन में? 1945। कहाँ जाओगे? वाशिंगटन डीसी। कितने रुपए जमा करने? विश्व बैंक। कहाँ जाओगे? वाशिंगटन डीसी। कितने रुपए जमा करने? कितने? ठीक भैया। सन किस सन में जाओगे? तो 1945 पैदा हो गए थे तो कहे जाओगे? चलो ठीक भैया। फिर क्या करने जाओगे वहां? बैंक में क्या करने जाओगे? मुद्रा जमा करने। सन वही है। और भैया अब देखो इधर कितना था? विश्व बैंक जाओगे कितने? लेकिन जेब में हाथ डाला पता चला 1 रुपया और है, तो कितने जमा कर दोगे? फिर बताओ विश्व बैंक के लिए 1945। कहाँ है? देखो पूरा नाम ना है, डीसी याद रखो, डीसी। और भैया कितने रुपए?
पता चला बाद में तुमको पता चला कि मुद्रा और है हमारे पास, कितने रुपए थी, 1 रुपया एक्स्ट्रा, तो कितने हो जाएंगे 190। कहाँ है, वर्ष कितना है 1945। फिर बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 मुख्यालय, सदस्य देश 100। ठीक, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र परिषद में 1945 न्यूयॉर्क, आगे 15। ठीक से आवास। इसके बाद में बाल कोष 1946 कहाँ है मुख्यालय, सदस्य देश हमने कहा था बाल कितने हो, बालक कितने होंगे। अच्छा, इसके बाद विकास कार्यक्रम में कितने आदमी शामिल होंगे, कहाँ है न्यूयॉर्क। और इसके बाद में स्थापना वर्ष 1965 से आवास विश्व बैंक भैया कहाँ है, कितने 189। और भैया जब मुद्रा वाली बात आएगी तो कितने बढ़ जाएंगे 1, तो कितने हो जाएंगे डीसी। अब आगे कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 याद हो गए। चलो आगे अब 6 की कहानी बची है। अब भैया क्या आएगा, वित्त, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम कब 1956 कहाँ होगी, वाशिंगटन। कितने हो जाएंगे। अब भैया देखा होगा कि रुपया पैसा वाला जितना है कहाँ है, सब डीसी में, वाशिंगटन। बताओ विश्व बैंक 1945 डीसी 189। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन डीसी 190। इसके बाद में वित्त निगम में 1956। इसके बाद में कहाँ है, वाशिंगटन में। और 184 की 183 हैं 84। ठीक। अब भैया अब हम लोग क्या करेंगे, खाद्य वाला, खाना पीना वाला, पैसा सब कहाँ है, कहाँ है, संयुक्त पूरा कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अब भैया खाने पीने वाले व्यवस्था कराते हैं। अब भैया क्या होगा, खाने पीने के लिए व्यवस्था क्या हो जाए, खाद्य एवं कृषि संगठन 1900 कहाँ है, और रोम कहाँ है, इटली। कितने भैया, कितने आदमी आए खाने पीने के लिए, कितने 194। अब फिर खाद्य कार्यक्रम चलाया गया तो उसमें 1800। इसको याद रखना, ये बहुत दूर पीछे का है। 161 के 1861 कहाँ है, रोम। और सदस्य 88 प्लस करें, खाने पीने जाने के लिए तो पता नहीं एक आदमी बढ़ हो सका कम हो सका, तो 88 प्लस। फिर बताओ संयुक्त राष्ट्र, अब देखो स्थापना सभी बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1900, संयुक्त राष्ट्र परिषद, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास है 1946। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965। इसके बाद विश्व बैंक है 1945। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है 1956। इसके बाद में खाद्य कृषि एवं संगठन कब हो जाएगा, 1945। ठीक भैया, इतनी व्यवस्था हो गई। इसके बाद में बचा क्या, विश्व खाद्य कार्यक्रम 1861 कहाँ, सदस्य कितने प्लस 88 प्लस, याद हो गए। अच्छा ठीक, आगे क्या लिखा है, नाटो। कौन नाटो, चाहे नाटो ना याद रहो, नटको याद रख लो। कितने में, कहाँ होगा, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में। कितने सदस्य 30। ठीक भैया, बताओ नाटो 1949 कितने सदस्य 30, ब्रुसेल्स। अब कितने रह गए, अब स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगा 1948 कहाँ है, कितने सदस्य 194। फिर बताओ आखिरी में क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1995 कहाँ होगा, कितने सदस्य 164। अब फिर बताओ एक तरफ से ये वाले बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर बोलो एक बार में, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 न्यूयॉर्क 193 की 194, 93। ठीक। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र परिषद 1945 न्यूयॉर्क 15। ठीक भैया, इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 न्यूयॉर्क। हम कह रहे बालक कितने शामिल होंगे 190, और विकास के लिए कितने आदमी आएंगे 177। किस वर्ष 1965। ठीक से आवास। इसके बाद में कहाँ होगा न्यूयॉर्क में। ये तो भैया संयुक्त वाले सभी कहाँ होंगे, न्यूयॉर्क में। अब बैंक वाला पैसा रुपया कहाँ होगा, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक
1945 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा 1945। अब देखो मैंने बताया था विश्व बैंक में पैसा कितना जमा करने गए थे 189 रुपया, लेकिन बाद में पता चला 1 रुपया और है, तो वो भी मुद्रा तुमने जमा कर दी, तब कितने हो गए 190। अब इसके बाद में लिखा है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम किस वर्ष है 1956। देखो एक ये याद रखना वित्त निगम वाला 1956 और ये कितना था 1965, दोनों में अंतर याद रखना 5665। इसके बाद में वित्त निगम कहाँ था वाशिंगटन डीसी। कितने सदस्य हैं 100। ठीक, इसके बाद में फिर आगे क्या आ गया खाने पीने वाला कहाँ होगा रोम में। तो खाद्य एवं कृषि संगठन कब होगा 1900। कहाँ होगा सदस्य 194। इसके बाद में विश्व खाद्य कार्यक्रम कहाँ होगा। हाँ मैंने बताया था ये वाला खाने पीने वाला बहुत ध्यान देना 1861। कहाँ होगा रोम। और सदस्य हमने बताया था खाने पीने में एक आदमी बढ़ सकता है एक आदमी घट सकता है, तो 88 प्लस 88 माइनस। नाटो 1949 कहाँ ब्रुसेल्स। कितने सदस्य 30। शाबाश। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है जिनेवा में। इसके बाद में सन कितना 1948 और ये नाटो 1949 और विश्व व्यापार संगठन 1995। ठीक भैया। अच्छा सदस्य बता दो इसके स्वास्थ्य संगठन के और व्यापार के 164। ठीक भैया। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अभी जिनेवा वाले हैं तो कितना हो जाएगा 1919। श्रम कब होगा 1919 में। कहा जिनेवा में। कितने आदमी श्रम करने आए 185। बताओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 कितने कितने 100 बोलते रहो। इसके बाद में विश्व बौद्धिक संपदा। भैया बुद्धि वाली बात आ गई है तो किस सर में 67 में मुख्यालय और आदमी गायब ही है, सबको बुद्धि बट गई। ठीक, फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय सदस्य 185। बौद्धिक संगठन में 1967 मुख्यालय जिनेवा आदमी गायब। इसके बाद में मानवाधिकार किस वर्ष में 2006। कितने कहाँ मुख्यालय जिनेवा और आदमी 47। वोट करने आदमी कितने गए 47 और श्रम काम करने कितने गए थे 185। ठीक, अब क्या लिखा है ओपेक। अभी एपेक आएगा। अभी ये यहाँ पे क्या है ओ है, यहाँ पे अभी एक ऐसा संगठन आएगा जिसमें ए होगा, तो कौन सा हो जाएगा 1960। कहाँ है सदस्य देश 13। फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ठीक 1919 जिनेवा 185। बौद्धिक संपदा 1967 जिनेवा पता नहीं। इसके बाद में मानवाधिकार कब है 2006 मुख्यालय हैं और सदस्य देश कितने 47। इसके बाद में ओपेक वर्ष है 1960। इसके बाद में वर्ष वो कहाँ है वियना। इसके बाद में वर्ष अरे वो सदस्य देश 13। फिर बताओ एक बार में अब आपको स्थापना वाले बताना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967। ठीक, मानवाधिकार परिषद 2006। ओपेक 1960। इसके बाद में बताओ इसका मुख्यालय कहाँ है परिषद तक जिनेवा है। इसमें बताओ श्रम संगठन में सदस्य 185। बौद्धिक संपदा में पता नहीं है। इसके बाद में मानवाधिकार और ओपेक में 13। याद हो गए। अब भैया क्या होगा अभी देखो आप एक याद रखें, अभी तक जितने भी आते थे संयुक्त वाले वो किसमें होते थे न्यूयॉर्क में। इसको छोड़ के कौन सा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, ये कहाँ है वियना में। किस वर्ष 66। सदस्य पता नहीं। ठीक, फिर बताओ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक परिषद 1966। अब एक बार वर्ष बता दो। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919। बौद्धिक संपदा 1967। ठीक, मानवाधिकार परिषद 2006। ओपेक 1960। संयुक्त राष्ट्र परिषद वो वाला
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास 1966। इसके बाद में अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा कब की जाएगी? 1900। मुख्यालय और सदस्य पता नहीं। फिर बताओ एक तरफ से। अब तुमको तीनों बताना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 जिनेवा 185, 1919 जिनेवा 185। ये फोन नंबर है किसका? श्रम संगठन का। इसके बाद बौद्धिक संपदा 1967 जिनेवा पता नहीं। इसके बाद में मानवाधिकार परिषद 2006 जिनेवा 47। इसके बाद में ओपेक 1960 वियना 13। इसके बाद में क्या बचा? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास परिषद 1966 कहाँ है? वियना। सदस्य पता नहीं। इसके बाद में फिर क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किस वर्ष? 1900 कहाँ है? वियना। सदस्य पता नहीं। ठीक। इसके बाद में अब क्या है? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल 1900 कहाँ है? सदस्य देश। राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य? कितने? ठीक। किसमें? लंदन में। राष्ट्रमंडल लंदन 53। कितने हैं? 53। ठीक। किस वर्ष में? 1926। अब आगे के लिखा है समुद्र। तो समुद्र में भैया कितने आदमी जाएंगे? 100। और वर्ष 1948। देखो इसको एक बार आप क्या करना, फिर याद करना जाके। इसमें हम मोटा मोटा आंकड़ा याद करवा रहे हैं, राम भरोसे ना रहना। इसके बाद में था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, विश्व बौद्धिक संपदा 1967, मानवाधिकार परिषद 2006, ओपेक 1960, संयुक्त राष्ट्र परिषद वो वाला 1956। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय 66। ठीक। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है 57। कौन सा? 1957। राष्ट्रमंडल 1926। और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन 1900 कहाँ है? लंदन। और भैया सदस्य कितने थे? 174। ठीक। इस आगे बढ़ा जाए। और राष्ट्रमंडल में कितने थे? 53। ठीक भैया। 47 किस में थे? कोई थे क्या? हैं? ठीक भैया। अब कौन सा आ गया? यूनेस्को 1900। अच्छा 1946 में एक और कोई संगठन था, नाम बताओ उसका। हैं? बाल को शाबाश। इसके बाद में क्या है? यूनेस्को कहाँ है? पेरिस। सदस्य 193 किसी में थे? किसमें थे? संयुक्त राष्ट्र संघ पहले ही था जिसमें था 193। और उसका स्थापना वर्ष कब था? और इसका कितना है? 1946। ठीक भैया। आगे के लिखा आर्थिक सहयोग विकास संगठन। वैसे रुपये पैसे की बात कहाँ होती थी? वाशिंगटन डीसी में होती थी, लेकिन इसमें नहीं हुई। कब है? 1961। कहाँ है? पेरिस। कितने हैं? 37। ठीक भैया। देखो जो ये ओपेक लिखा है, ये क्या कौन से सदस्य देश हैं जिसमें जो है तेल निकलता है, पेट्रोलियम वाला। चलो ठीक। बताओ आर्थिक सहयोग विकास संगठन 1900 गायब 61 कहाँ है? पेरिस। कितने? 37। अब फिर एक बार में बताओ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919, बौद्धिक संपदा 1967। इसके बाद मानवाधिकार 2006, ओपेक 1960, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास 1966। ठीक। इसके बाद परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957। इसके बाद राष्ट्रमंडल 1926। ठीक। अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन। इसके बाद में यूनेस्को 46। ठीक। इसके बाद में संयुक्त आर्थिक सहयोग विकास संगठन 1961 है। ठीक। अब कौन है? इंटरपोल। कब? 1923। कहाँ? लियोन कहाँ है? फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। कितने सदस्य? 192। इंटरपोल किस वर्ष? 1900 कितने सदस्य? 100 कितने सदस्य? 192। कहाँ है? लियोन कहाँ है? फ्रांस में। इसके बाद में लिखा है एशियाई विकास बैंक। कितना? 1966। कहाँ?
कितने सदस्य? 67। फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 100, ठीक। इसके बाद में विश्व बौद्धिक संपदा 1967, मुख्यालय, सदस्य पता नहीं, ठीक। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार 2006, कहाँ है? सदस्य 47। हमने कहा था मतदान करने कितने जाएंगे? इसके बाद में ओपेक 1900, ठीक, मुख्यालय वियना, भैया सदस्य देश 13 आदमी पेट्रोल वाला है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास 1966, कहाँ है? वियना, सदस्य देश पता नहीं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957। आप ऐसे आ सकते हो, 1857 में क्रांति हुई थी और 1957 में परमाणु ऊर्जा वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक। कहाँ? ठीक, किस वर्ष? आज सदस्य पता नहीं। अब आगे क्या है? राष्ट्रमंडल किस वर्ष? 1926। शाबाश, कितने देश हैं? 74 कि 53, ठीक। इसके बाद में मुख्यालय लंदन। इसके बाद में क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन 1948, सदस्य देश 174, ठीक। इसके बाद में यूनेस्को 1946, सदस्य देश 193। और इसी तरह पहला कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ, किसने थे? 193 था। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसके बाद में आर्थिक सहयोग विकास संगठन 1961, कहाँ है मुख्यालय और सदस्य देश? 37, ठीक। इंटरपोल 1923। इसके बाद में सदस्य देश 152। इसके बाद में लास्ट क्या बचा? एशियाई विकास बैंक कब है और सदस्य देश याद हो गए? देखो भैया, ये जितने भी ये हैं संगठन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो भैया जरूर है याद करना। देखो, पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस वर्ष? 1945, कहाँ है? अब इसको हग ना लिखना है, क्या है? हेग। कितने सदस्य देश हैं? 15। तो भैया न्यायालय में भैया कितने देश कहोगे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15, ठीक भैया। स्थापना 1945, मुख्यालय हेग। इसके बाद में क्या लिखा है? गुटनिरपेक्ष, कितना? 1961, कहाँ है? सदस्य देश 120। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने व्यक्ति शामिल होंगे? 120। न्यायालय कितने जाएंगे? 15, ठीक। इसके बाद में एक और याद होगा, 15 एक में और थे, किसमें थे? परिषद में, संयुक्त राष्ट्र परिषद। इसके बाद में आगे क्या लिखा है? एशियन, कितने हैं? 1967, कहाँ है? और सदस्य देश कितने? फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945, गुटनिरपेक्ष 1961। इसके बाद में एशियन 1967। इसके बाद में मुख्यालय हेग। इसके बाद गुटनिरपेक्ष का जकार्ता, एशियन का जकार्ता, सदस्य 15। उसके बाद में 120 और एशियन के 10। याद हो रहे? आप ही देखो, आपने पढ़ा था ओपेक, और ये क्या है? एपेक। ओपेक का स्थापना कब थी? 1960। और सदस्य देश कितने थे? 13। और मुख्यालय कहाँ था? वियना। ये क्या है? अपेक 1989। कितने वर्ष अधिक है? कितने वर्ष अधिक? 29 वर्ष अधिक, ठीक। कहाँ है? सिंगापुर। कितने सदस्य? 21, ठीक भैया। फिर बताओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945, गुटनिरपेक्ष 1961, एशियन 1967, एपेक 1989। याद हो रहा है? बताओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, इसके बाद में गुटनिरपेक्ष का मुख्यालय जकार्ता, एशियन का मुख्यालय, और अपेक का, ओपेक का वियना, ठीक भैया। अब बताओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सदस्यों की संख्या 15, गुटनिरपेक्ष में 120, इसके बाद में एशियन में 10 और अपेक में 21। अब आगे क्या लिखा है? G7 कब होगा? 1900। सदस्य देश, मुख्यालय पतो नहीं। इसके बाद में G20 1999, G7 है 1900, और ये G20
1900, अच्छा 1989 क्या था? एपेक, ठीक। इसके बाद में G7 1975, G20 मुख्यालय दोनों का पता होना। इसके बाद में सदस्य देश, अच्छा G7 में कितने थे? क्योंकि 7 है इसमें, इस तो याद रखना, इसको तो कुछ याद ही नहीं रखना, सन याद रखना है बस। 1975 1999 सदस्य देश 7 सदस्य देश याद हो गए। इसके बाद में क्या लिखा है? ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में स्पेलिंग देखो, BRICS। कितने देश हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। 5 हैं। किस वर्ष? 2006। सदस्य देश 5। याद हो गया कि नहीं? तो ये तो बहुत सरल है, फिर बताओ। 1975 G20, ब्रिक्स 2006 सदस्य देश G7 में और G20 में और ब्रिक्स में 5। अब भैया अपना वाला कौन? कह दो आई गए हो, कहो कब है? कहाँ मांडू? कितने सदस्य हैं? 8। कौन आई गो? सार्क मतलब दक्षेश वाले हैं, चाहे दक्षेश आ सकता है चाहे सार्क, बात एक ही है। कितने सदस्य? किस वर्ष? 1900। अच्छा बचा क्या? क्वाड में कितने हैं? कितने देश? देखो कितने स्पेलिंग? 4। ठीक भैया, तो 4 देश याद हो गए। फिर बताओ G7 से बताओ कितने सदस्य? कितने सदस्य? ब्रिक्स में, सार्क में, क्वाड में याद हो रहे? इसमें अपेक में कितने हैं? 21। और ओपेक में कितने थे? 13। एशियन में, गुटनिरपेक्ष में 120 की 130, 120 न्यायालय में याद हो गए। साफ कर दें? यस सर हैं। याद हो गए। अब क्या याद रखना है? मुख्यालय बताओ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, गुटनिरपेक्ष, जकार्ता, एशियन, अपेक, सिंगापुर, G7 पतोना, G20 पतोना, इसके बाद ब्रिक्स पतोना, सार्क काठमांडू और क्वाड हैं पतोना। चलो पतोना। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य 15, गुटनिरपेक्ष में 120, एशियन में हैं। इसके बाद G7 7, 20 में, ब्रिक्स में, सार्क में और क्वाड में। अब स्थापना वर्ष बताओ न्यायालय की। अब देखो जितने जोश से ये दोनों बताए हो उतने जोश से ये बता दो, तब तो मजा आ जाए। देखो क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 1900। इसके बाद में गुटनिरपेक्ष 1961, एशियन 1967। इसके बाद में अपेक है 1989, G7 1975, G20 1999, ब्रिक्स 2000 और सार्क 1900 और क्वाड में 2017। याद हो गए। अब बताओ 2006 में क्या था? हैं? याद हो रहे? 1999 में हैं? G20 1975 में। अंग्रेजी हमने लगी तुमको है? बताओ G7, अपेक, ओपेक। चलो भैया याद हो गए हैं? चलो ठीक।